देखिए, आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। अब जिन बच्चों ने इस बार 12th के एग्जाम दिए थे, जो कि पास हो गए हैं, अब उनको आगे का सोचना है कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, किस सेक्टर में जाना है। क्योंकि आज के टाइम में ग्रेजुएशन तो मस्ट है ही, किसी न किसी कॉलेज से आपको करनी रहेगी। पर मेन बात वही आती है कि एमपी में जो कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। साथ में एक बड़ा चेंज भी इस बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, जो कि ये कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस करवाता है। अभी तक जहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन होते थे, अब से वहाँ पर नहीं होंगे। अब एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है, नई वेबसाइट आ रही है, जहाँ पर आपके कॉलेज एडमिशन के रजिस्ट्रेशन होंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, साथ में डेट भी बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी कॉलेज एडमिशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, 12th के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो ऐसे में दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये कि आप बेसिक कोर्स करें, जिसमें कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोर्स चूज कर सकते हैं। इस टाइप के जो कोर्सेस होते हैं वो बेसिक में आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप टेक्निकल यानी कि प्रोफेशनल कोर्स करें, जिसमें कि आपका बीटेक, बी फार्मा इस टाइप के कोर्सेस आ जाते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर मेन बात यह है कि एमपी का जो अथॉरिटी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसी की तरफ से सारी चीजें आती हैं, नोटिस आते हैं, सारी जो भी आपके नियम वगैरह रहते हैं वो सारी चीजें बताता है कि कब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी वेबसाइट पर होगा। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस बार एमपी के जो कॉलेज एडमिशन है उसका जो पोर्टल है वो चेंज हो रहा है। पर वो चेंज हो रहा है आपके बेसिक कोर्सेज का, जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे यानी कि 70% बच्चे बेसिक कोर्स में एडमिशन करवाते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इस टाइप के जो कोर्स मैंने आपको बताया। बाकी 30% के आसपास बच्चे जाते हैं टेक्निकल कोर्सेज में, जैसे बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया। तो इन दोनों ही जो कोर्सेज हैं, दोनों ही जो कैटेगरी हैं, एक हो गया बेसिक, एक हो गया टेक्निकल यानी कि प्रोफेशनल, इन दोनों के जो पोर्टल है वो डिफरेंट है। अभी तक जो बेसिक कोर्सेज का एडमिशन होते थे वो एमपी ऑनलाइन के थ्रू हो जाते थे। ई प्रवेश करके एक साइट थी जहां पर बेसिक कोर्सेज के जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाते थे। एंड इस टाइम तक काफी सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो भी जाते थे। पर इस बार जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अभी तक डेट ही नहीं बताई गई है कि आपका जो प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। इसका एक रीजन है, इस बार जो ई प्रवेश है, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट जहां से एडमिशन अभी तक होते थे, उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एंड यहाँ पर बेंगलोर की एक कंपनी को टेंडर दिया गया है कि आप अपना एक सॉफ्टवेयर बनाइए, अपनी एक साइट बनाइए, पोर्टल बनाइए, वहां पर सभी जो इंस्टीट्यूशन है एमपी में सभी का डेटा अपडेट कीजिए एंड उसी के थ्रू बच्चों के जो एडमिशन है वो करवाइए। यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है। वैसे तो कुछ जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें आपको यही बताया जा रहा है कि 15 मई से ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने की संभावना है। बाकी अपन देखते हैं, 15 तारीख आज ही थी, मैंने आपको इस कारण से बताया है कि अब 2 से 3 दिन में ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन करवाना है, या फिर आप अभी कंफ्यूज हैं कि हमें किस कोर्स में जाना चाहिए, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस इंस्टीट्यूशन से हम करें जहाँ से हमारा आराम से प्लेसमेंट वगैरह हो जाए, जॉब वगैरह में हमें कोई दिक्कत ना आए, तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप नेट पे जाएं, इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्च करें, वहाँ की फीस कितनी है, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस हैं, किस कोर्स में क्या बेनिफिट है, उसका क्या स्कोप है, उसमें प्लेसमेंट होते नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, नोट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा एंड काफ़ी सारे बच्चों को तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे में मैं आपकी ये टेंशन खत्म कर देता हूँ। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जहाँ से आप ये काम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी है जो कि उसी सेक्टर का है, जो कि आप करने का सोच रहे हैं, वो आपको सही से ही बताएगा कि इसका क्या फ्यूचर स्कोप है, कितने क्या इसका प्लेसमेंट होते हैं, क्या इसका कट ऑफ जाता है, कितनी क्या इसमें फीस रहती है, कौन से कॉलेज से आपको करना चाहिए, कहाँ पर बेस्ट रहेगा आपके सिटी के अकॉर्डिंग, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, उसकी रैंकिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी जो कि आपको भर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। देन इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग, आपको उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, जैसे कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो किस ब्रांच में कर रहे हैं वो चूज करके, सिटी चूज करके सारे जो इंस्टीट्यूशन है उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ की कितनी का फीस है, कितने के वहाँ पर कट ऑफ जाते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो कितने पे आपका हो पाएगा। ये सारी चीजें आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं, क्योंकि करियर ऑप्शन अगर आपका करेक्ट रहेगा तो फ्यूचर भी आपका परफेक्ट रहेगा। इस वेबसाइट की मैं आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आप एक्सपर्ट से, जिस भी स्ट्रीम में आप जा रहे हैं वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे फ्री आप काउंसलिंग सेशन यानी कि फ्री में आप बातचीत कर सकते हैं, फ्री में आपके जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप नेट पर ढूंढेंगे तो वहाँ पर एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि काफी ज्यादा होता है, कुछ चार्जेस आपसे किए जाते हैं, देन आपको काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है। पर इस वेबसाइट पर सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। आपको अगर कॉलेज के बारे में रिसर्च करनी है, कंपेयर करना है, वो आप यहाँ पर फ्री में कर सकते हैं। साथ में एक्सपर्ट से भी फ्री में बात कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जरूर से रजिस्ट्रेशन करके इसका बेनिफिट उठाइएगा। फ्री वेबसाइट थी इस कारण से मैंने आपको बता दी है।
अब अपन बात कर रहे थे कि जो एडमिशन प्रोसेस है 15 मई की डेट तो आ गई है, पर जब तक नया पोर्टल आएगा नहीं तब तक आपका एडमिशन स्टार्ट होंगे नहीं। तो अभी आपको 15 से 20 तारीख का वेट करना है। इस बीच में जो नॉन टेक कैटेगरी है उसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो भी नया पोर्टल आता है इन अपडेट्स में आपको बताया जा रहा है। वेबसाइट अभी नहीं बताई गई है, पोर्टल अभी नहीं बताया गया है, पर 15 से 20 तारीख के बीच में ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आपको टेक्निकल कोर्स की तरफ जाना है, प्रोफेशनल कोर्स अगर आपको करना है, बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, तो इनका डिपार्टमेंट है दूसरा, यानी कि जो एमपीडीटी होती है जो कि पूरे टेक्निकल एजुकेशन के जो एडमिशन है वो करवाती है। जो भी टेक्निकल आपके इंस्टीट्यूशन है जो कि इस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके जो एडमिशन है वो एमपीडीटी के थ्रू ही होते हैं। अब इसकी जो डेट है वो इस महीने के एंड तक आ जाएगी। ये भी कुछ स्टेजेस में होती है, सारी स्टेजेस में आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि इस बार एमपी कॉलेज एडमिशन में काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं जिनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एमपी ऑनलाइन पर जाना है वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो आपको कुछ भी सही से नहीं बता रहा है। आपको सारी चीजें पता होंगी तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप उतना ही अमाउंट देंगे, उतना ही चार्ज देंगे जितना वाकई वहां पर कट रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। तो आपसे मैं आपको आगे कॉलेज एडमिशन की भी सारी जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, सब कुछ बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।